एक दिन आएगा जब समय रुक जाएगा, सूर्य जल उठेगा, धरती चिटक जाएगी और सारा संसार एक पल में नष्ट हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पूरी पृथ्वी अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या हमारे शास्त्रों ने पहले ही उस अंतिम दिन प्रलय की भविष्यवाणी कर दी है? क्या विज्ञान भी अब उस दिन के करीब आने की पुष्टि कर रहा है? तो सवाल ये है, प्रलय क्या है, कब आएगा और क्या कोई इसे रोक सकता है? हिंदू धर्म के अनुसार प्रलय केवल एक बाहरी विनाश नहीं है, ये चेतना का पुनर्निर्माण है। नित्य प्रलय यानी डेली डिसोल्यूशन। हर रात जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हम इस संसार से कट जाते हैं। ना हम अपने शरीर को महसूस करते हैं, ना मन को, ना इस संसार को। ये नित्य प्रलय है। ये हमें हर दिन याद दिलाता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। नींद में जाना, चेतना का लीन हो जाना, ये एक छोटा सा अभ्यास है अंत की ओर। नैमित्तिक प्रलय यानी ओकेजनल डिसोल्यूशन। जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है यानी 4.32 अरब वर्ष, तब पूरी सृष्टि जल, अग्नि और वायु ने विलीन हो जाती है। ये प्रलय विष्णु की गोद में होती है। शेष नाग की शैया पर लेटे विष्णु सब कुछ समेट लेते हैं। फिर एक नए ब्रह्मा द्वारा सृष्टि पुनः आरंभ होती है। प्राकृत प्रलय यानी नेचुरल और कॉस्मिक डिसोल्यूशन। ये उस समय होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं प्रकृति में समा जाता है। ना कोई देवता बचता है, ना ग्रह, ना आत्मा। ये महाशून्य यानी महतत्व की गोद में समा जाने जैसा है। ये एक युगों के बाद आने वाला पूर्ण ब्रह्मांडीय अंत है। आत्यंतिक प्रलय यानी स्पिरिचुअल डिसोल्यूशन। ये सबसे रहस्यमयी और उच्चतम प्रकार का प्रलय है। जब कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, वो अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। ये एक दिव्य प्रलय है जो ना भय लाता है, ना पीड़ा, बल्कि मुक्ति देता है। संक्षेप में कहें तो नित्य प्रलय यानी नींद की तरह, नैमित्तिक प्रलय यानी ब्रह्मा के दिन के अंत पर, प्राकृत प्रलय पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाए, आत्यंतिक प्रलय आत्मा का ब्रह्म में मिल जाना। विज्ञान भी अब वही कह रहा है जो हमारे शास्त्र हजारों साल पहले कह चुके हैं। सृष्टि का अंत निश्चित है। सूर्य का अंत, सुपरनोवा या रेड जायंट। विज्ञान कहता है कि एक दिन सूर्य अपने ईंधन यानी हाइड्रोजन को खत्म कर देगा और रेड जायंट बनकर अपने आसपास के ग्रहों को निगल लेगा, जिसमें पृथ्वी भी होगी। हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। एक सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। एक दिन ये इतना फैल जाएगा कि सभी तारे बुझ जाएंगे, ऊष्मा खत्म हो जाएगी और ब्रह्मांड एक शून्य, ठंडी और अंधकारमयी जगह बन जाएगा। बिग क्रंच थ्योरी ये मानता है कि जितना ब्रह्मांड फैल रहा है उतना ही एक दिन वो सिकुड़ जाएगा। सारी ऊर्जा और पदार्थ वापस एक बिंदु में समा जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शास्त्रों में प्राकृत प्रलय का वर्णन है। बिग रिप थ्योरी। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड के फैलने की गति इतनी तेज हो जाएगी कि आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और यहां तक कि परमाणु भी फट जाएंगे। अब सोचिए, क्या ये मात्र संयोग है कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस अंत को जान लिया था? या फिर ये दिखाता है कि हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं, एक कॉस्मिक साइंस है? हमारे ऋषियों ने समय को चक्र यानी सर्कल की तरह देखा। विज्ञान समय को सीधी रेखा यानी लीनियर की तरह देखता है, परंतु दोनों का निष्कर्ष एक ही है। हर सृजन के बाद प्रलय आता है। हिंदू धर्म प्रलय को केवल अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार मानता है और विज्ञान अब उसी सत्य की ओर बढ़ रहा है। तो क्या होता है वो कारण जो प्रलय को बुलाता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की हानि और अधर्म का विस्तार होता है, तब ब्रह्मांड स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रलय लाता है। प्रलय कोई सजा नहीं है, वो एक शुद्धिकरण है। जैसे बारिश से पहले आंधी आती है, वैसे ही सृष्टि के नए निर्माण से पहले विनाश आता है। मनु और प्रलय की कथा। सत्ययुग में जब पूरी पृथ्वी जल में डूब गई थी, तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर मनु को एक नाव में बचाया था।
उस नाव में सभी जीवों के बीज, ज्ञान के ग्रंथ और 7 ऋषि थे। महाभारत के बाद की शांति। महाभारत युद्ध भी एक प्रकार का नैमित्तिक प्रलय था। उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और एक युग समाप्त हुआ। शिव का तांडव। जब शिव तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। यही तांडव प्रलय का प्रतीक है, वो नृत्य जो सृष्टि को समेट लेता है। क्या आज की दुनिया एक नई प्रलय की ओर बढ़ रही है? पर्यावरण विनाश, परमाणु युद्ध की आशंका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बेकाबू विकास, लालच, अधर्म और नैतिकता का पतन, ये सब संकेत हैं कि हम एक मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं। प्रलय को टालना हमारे हाथ में है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं लाती, ये हमारी चेतना, हमारे कर्म और हमारे विचार बुलाते हैं। अगर हम प्रकृति का सम्मान करें, धर्म और नैतिकता को अपनाएं, आत्मचिंतन करें, अहंकार और लालच से बचें, तो हम प्रलय नहीं, उत्थान की ओर बढ़ सकते हैं। जहां विनाश होता है वहां निर्माण भी होता है। ब्रह्मा फिर से सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव तांडव के बाद ध्यान में चले जाते हैं और आत्माएं जो मोक्ष पा चुकी होती हैं वो ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। बाकी आत्माएं फिर से जन्म लेती हैं एक नई दुनिया में। प्रलय हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारा जीवन क्षणिक है, परंतु हमारी चेतना अमर है। प्रलय कोई अंत नहीं, वो एक द्वार है मोक्ष की ओर। जैसे बंजर धरती पर बारिश होती है, वैसे ही प्रलय के बाद चेतना फिर से खिलती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप इस समय एक सूक्ष्म प्रलय से गुजर रहे हैं? तनाव, भ्रम, जीवन की उलझने, ये भी एक आंतरिक प्रलय है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के विनाश को भी एक नई रचना में बदलने के लिए? अब समय है जागने का, चेतना को जानने का और प्रलय के पार जाने का। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की चेतना बदल सकता है। कमेंट में लिखिए, मैं प्रलय से नहीं डरता, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। और हाँ, महातत्व के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाते हैं वो ज्ञान जो आत्मा को छू जाता है। जय श्री हरि, जय महाकाल। हर प्रलय के बाद एक नव सृजन तय है।